सिंह राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना है तो किसी भी तरह की जल्दबाजी या उतावलापन अच्छा नहीं है। अब आपको इस बात की अहमियत समझ में आ रही है और आप कई तरह के ऐसे बदलाव करना चाह रहे हैं जिसके चलते आपका नुकसान जो है वो थम जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा, तभी आपकी मेहनत उभर कर भी आएगी और केंद्रित भी हो पाएगी। मेहनत के साथ साथ सूझबूझ भी बनाए रखनी होगी। कामकाज के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करने से आपका समर्पण लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। हालात भी आपकी मदद करते चले जाएंगे। क्या न करें इस समय में? किसी भी ऐसी यात्रा या बदलाव का विचार न बनाएं जिसमें मुश्किलें ज़्यादा छुपी हुई हों। अगर हो सके तो ऐसे विचार को थोड़ा सा स्थगित कर दें। फिलहाल इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार उभरती हुई परेशानियां ऐसी हैं जिसमें आपको रुकावटें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसलिए लोगों की बात को ज़्यादा सुन लें, फ़ायदा होगा आपको। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार भी है और आर्थिक स्थिति भी मददगार है। पर ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी पैसे से नहीं, तकदीर से बनती है। अच्छी बात यह है कि इस समय तकदीर भी आपके साथ है और आपको भरोसा नहीं हो रहा कि क्या यह सब कुछ संभव हो पाएगा। कन्या राशि वाले समझ लें कि आर्थिक स्थिति संभली हुई हो तो उससे बड़ा फायदा होता है, लाभ होता है। इंसान का भरोसा जगा रहता है और तसल्ली रहती है कि अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो पैसे से उसे संभाल लिया जाएगा। क्या करना चाहिए सब? आपके पैसे की स्थिति ठीक हो सकती है पर रुकावटें ज़्यादा हैं, इसलिए अचानक उभरती हुई मुश्किलें भी आपके खर्चों को बढ़ा सकती हैं, जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ इस भरोसे न चलते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक हो तो भी सतर्क रहना इंसान की जिम्मेवारी। इस समय तो हालात ही ऐसे हैं कि आपको चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। क्या ना करें इस समय में? काम की ताकत को कम ना समझें, अपने समर्पण को भी बनाए रखें और अपनी चुनौतियों को अपनी मेहनत से संभालने की कोशिश भी कर लें। छुपे हुए हालात जो हैं उन्हें पूरी तरह से समझने में गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं। किसी निवेश का विचार बहुत है आपके मन में और आपकी कोशिशें भी इस प्रयास में लगी हुई हैं। धन जुटाने में या लोन इत्यादि मिलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसके बावजूद कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और आप उस निवेश को कर भी सकते हैं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना इस समय बहुत ज़रूरी है। किसी प्यार के रिश्ते में भी हालात आपकी पूरी तरह से मदद ही कर रहे हैं, पर आपकी बातों में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये एक बहुत बड़ा गुण है और अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये गुण है तो समाज में, अपने दोस्तों के बीच में आपको बहुत सराहा जाता है। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आपकी जो विशेषताएं हैं, जो आपके गुण हैं, उन्हें इस तरह से विकसित कर पाएं ज्योतिष की मदद से कि आप उनकी मदद से अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएं, कुछ बेहतर पा पाएं। तो आइए सवाल ले लेते हैं। सवाल जो पूछ रहे हैं साहिल अरोड़ा जी अपने बेटे, अच्छा साहिल अरोड़ा जी पूछ रहे हैं अपने पिताजी के लिए, ओम प्रकाश जी के लिए आपने सवाल पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1972, 11:40 सुबह, मोगा पंजाब में जन्म हुआ है। करियर वाइज ये सिंगर हैं जैसा आपने बताया, और सिंगिंग में, गायकी में उनका करियर कैसा रहेगा ये आप जानना चाहते हैं। तो ज्योतिष गुरु यही सवाल आपसे, बतौर गायक उनका आगे करियर कब तक अच्छा बनेगा, उनको पहचान मिलेगी और उनकी सेहत कैसी रहेगी आगे? साहिल, आपने अपने पिताजी की ओम प्रकाश जी की डिटेल्स भेजी हैं, उनके बारे में पूछा है। ओम प्रकाश जी की कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, दिसंबर 2024 तक। आपने कहा कि आपके पिताजी जो हैं वो सिंगर हैं और इस बारे में आपने पूछा है। देखिए, ओम प्रकाश जी की कुंडली ये कहती है कि वो गायकी में बहुत अच्छे हैं और जब गाते हैं तो डूब जाते हैं, इतनी सोलफुल सिंगिंग है उनकी। लेकिन अच्छी गायकी
और अच्छा लाभ, ये तो देखिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तकदीर का खेल है। और आने वाले 2 साल में जहाँ तक सिंगिंग का प्रोफेशन है, उससे लाभ मध्यम है, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल रहा। पर आगे चल के 2025 में बेहतर नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अपनी इस रुचि को, अपने इस काम को बनाए रखने की ज़रूरत है, उसमें और ज़्यादा एक्सीलेंस लाने की ज़रूरत है, उसमें और ज़्यादा रियाज़ करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ तक आपने उनकी सेहत के बारे में पूछा, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक है। तो वैसे भी जब हम संगीत या कला जैसे क्षेत्रों को अपने करियर के तौर पर चुनते हैं तो ये क्षेत्र थोड़ा त्याग मांगते हैं, थोड़ी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा में वो ज़रूर बेहतर साबित होंगे 2025 से। अभी थोड़ा सा मध्यम समय ज़रूर है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, उनको माँ सरस्वती ने नवाजा है, अपना आशीर्वाद दिया है। तो बस उस आशीर्वाद के साथ रहें, खुश रहें, सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, अपना ख्याल रखें और बेहतर करियर की तरफ भी ज़रूर बढ़ेंगे, बेहतर नतीजे ज़रूर मिलेंगे। हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ और हम भी हैं आपके साथ। अगर कोई मुश्किल आती है किसी भी तरह की, ना भी आए तो आप हमसे बातचीत के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाइए। तो आगे बढ़ा जाए और इससे पहले आप सबको ये भी याद दिला दिया जाए कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर। कोई भी समस्या, कोई भी उलझन, तो उलझना नहीं है, सवाल फौरन हमारे पास भेज देना है, जवाब फौरन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। राज, आपका सवाल हमारे सामने है। 9/9/1996 11:50 रात में जन्म हुआ है, अकोला महाराष्ट्र। बी इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, जॉब कर रहे हैं, जल्दी ही इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं। क्या ये फैसला सही है ज्योतिष गुरु? क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए? राज, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की, जनवरी 2023 तक। पहली बात देखिए, आपको बिजनेस नहीं करना। आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहे हैं, तो वो बिजनेस हुआ ना। तो इस समय आपकी कुंडली बिजनेस करने का कोई इशारा नहीं दे रही और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रही, गाइडेंस भी नहीं है। तो अभी आपको जो काम कर रहे हैं उसी से जुड़े रहना चाहिए, उसी में मन लगाना चाहिए। आगे चलकर आपके लिए बेहतर समय आएगा जी 2025 में, जब आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे और आपके कैरियर में ग्रोथ जो है वो मिलती चली जाएगी। 2025 में बेहतर नतीजे मिलेंगे, आपको नौकरी में ही ग्रोथ भी आपको मिलेगी। बिजनेस का ख्याल अभी अपने मन से निकाल देना है। और अभी थोड़ी देर पहले ज्योतिष गुरु से हमने यही पूछा था, कई बार जिंदगी में अंदर से एक कॉलिंग होती है कि भाई अब छोड़ा जाए और किसी और दिशा में आगे बढ़ा जाए, नौकरी छोड़ी जाए, बिजनेस की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रह नक्षत्रों का इशारा ना समझा और गलत निर्णय ले लिया, जिंदगी की दशा दिशा बदल सकती है, जिंदगी पटरी से हट सकती है। और आप सबकी जिंदगी पटरी पर रहे बल्कि दौड़े, ये हमारी कोशिश रहती है राजपाल में। तो हमारे साथ रहिए और जिंदगी से जुड़ी तमाम सलाह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, हम अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला और वृश्चिक की बात अब की जाए। तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए कैसा है आज का दिन? किन किन बातों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है? क्या करना है, क्या नहीं करना है? कैसे प्लान करना है आज के दिन को, ताकि आप आज एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरें जिंदगी के? तुला राशि वालों के लिए कई तरह के रोजमर्रा के ऐसे दबाव हैं जिनकी वजह से परेशानियां बनी हुई हैं, पर बहुत जल्द हालात बदलने को भी हैं और काम के प्रति आपका मन भी लगेगा और मन में बिठाई हुई दुविधाओं को दूर करना भी आसान होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कई बार हम अपने विचारों को बहुत आलोचनात्मक बना लेते हैं और इस समय इसी चीज से बचने की जरूरत है। लोगों से थोड़ा सा तालमेल बना रहे तो चुनौतियां भी आसानी से संभाली जा सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर रोजमर्रा की परेशानियां हैं और रहेंगी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना नुकसान करते चले जाएं। काम और कारोबार को लेकर भावुकता से फैसले करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार को बेहतर करना है तो अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरा सा पड़ा है। इसलिए किसी एक चीज में हाथ डालें और उसे अपने अंजाम तक पहुंचा लें। धीरे धीरे सफलता के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिसमें रोजमर्रा की छोटी बातें हो सकती हैं। अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना होगा।
काम या काम से लाभ कमा लेना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सेहत की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर ऐसा लगता है अब आप थोड़े से लापरवाह होते चले जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है आपकी प्लानिंग में कमी आती चली जाए। जिंदगी के उतार चढ़ाव अपनी सोच और अपने नजरिए से ही बनते बिगड़ते हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे तो आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां जरूर बनेंगी, और तब जाकर लोग आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई को समझ भी पाएंगे। अपनी कोशिशों में रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या न करें इस समय में? अचानक लाभ कमाने का प्रयास ना करें। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, पर हालात आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई उम्मीद ही ना लगाएं जो आपका इनडायरेक्टली नुकसान करती चली जाए। पढ़ाई लिखाई हो या अपने ज्ञान को बढ़ाने की बात हो, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, और इसी अच्छाई की वजह से लोगों की ओर से मिलती हुई आलोचना को संभालने में मदद भी मिल जाएगी। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के बल पर काम को बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है आपको। तो अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर वाकई हर किसी को भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अपने आप को सही आंकते हुए। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें मुश्किल में डाल देता है। तो इसीलिए राशिफल के साथ हर दिन की प्लानिंग कर कर आगे बढ़ना, ये हमारी कोशिश